प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 3 और 4 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम स्वर्ग में जो होने वाली बातें, घटनाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का सिंहासन में यहोवा परमेश्वर बैठे हैं। उनके सामने एक सोने की वेदी है। उस वेदी में धूप उंडेला जाता है जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित है। यहाँ पर स्वर्गदूत को, एक दूत को बहुत सारा धूप दिया गया। वह पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के सहित था। वह परमेश्वर का सिंहासन के सामने जो वेदी था उसमें डाला गया। उसमें से जो धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण करता है। जब यह सारा संभव होने के बाद 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। वेदी का आग भरकर जब पृथ्वी पर डालता है तब वह क्लेश, उपद्रव, गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप इस पृथ्वी पर होने लगता है। हमारा प्रार्थना हम जो प्रार्थना करते हैं उसको सबसे पहले परमेश्वर ग्रहण करता है। उसके बाद जो ये इस पृथ्वी में जो उपद्रव आने वाला है वह कार्य होता है। हमारा प्रार्थना कितना है, हमारा प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद यह क्लेश हो रहा है। हमें प्रार्थना करना चाहिए इस पृथ्वी के लोगों के लिए, इस पृथ्वी का उद्धार के लिए, इस क्लेश जो होने वाला क्लेश को कम करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। आने वाला समय में बहुत से क्लेश आने वाले हैं, बहुत से उपद्रव आने वाले हैं। वह सारा चीज़ कम होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हम जितना प्रार्थना करते हैं उतना ही इस क्लेश का, इस उपद्रव का, इस भयानक संभव का वीर्य कम होगा। परमेश्वर चुने हुए लोगों के वजह से यह क्लेश को कम कर देते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। किस तरह हम प्रार्थना करना चाहिए? हम पवित्र हृदय के साथ प्रार्थना करना चाहिए। इसमें लिखा है पवित्र लोगों की प्रार्थना। जब हम पवित्र हृदय के साथ, हम पवित्र जीवन जब हम जीते हैं, परमेश्वर के बाता हुआ जीवन जब हम जीते हैं, वह प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण करता है। हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय
5 से लेकर 14 वचन तक प्रार्थना के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु हमें सिखाता है। मैं पढ़ना चाहूँगा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि आत्मिक घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करना, दीनता के साथ हमें सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर से बातें करना है। हम अकेले में हम परमेश्वर से बातें करना है। 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम प्रार्थना करने से पहले अपने आप को सुधार लेना है। परमेश्वर के उपस्थिति में जब जाते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, परमेश्वर का लहू से धुलवाना है, और हम किसी के प्रति अगर विरोध हो हमें माफ़ कर लेना है या माफ़ी मांग लेना है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करेगा। दीनता के साथ हमें प्रार्थना करना है। आत्मिक घमंड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस तरह हमें घमंड नहीं करना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें 2 व्यक्ति मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर में जाते हैं। दोनों व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी इस तरह प्रार्थना करता है, 11 वचन में मैं 11 वचन को पढ़ना चाहूँगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह 14 वचन में इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करते वक्त हमें दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमारा पापों को मान लेना चाहिए। हम जानते हैं कि हम क्या पाप किए हैं। हम उसी जो हमारा जिद में डटे नहीं रहना चाहिए। हमने गलती किया है तो गलती किया है। परमेश्वर हमारा चाल को, हमारा सोच को, हमारा विचार को वो जानता है, हमारा हालत को वो जानता है। हम परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते, परमेश्वर को भरमा नहीं सकते। हम क्या बोलते हैं परमेश्वर वो जानता है। हम
अपने मन को उंडेल देना है, उनके सामने उंडेल देना है, क्योंकि सच्चा हृदय वह चाहता है। दीनता के साथ जब हम परमेश्वर के सामने हम दीन होकर माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करता है। जो वह चाहते हैं दूसरों से प्रेम करने का, वह चाहते हैं हमें दूसरों का प्रेम करने के लिए हमें कोशिश करना है, दूसरों को माफ़ करने के लिए कोशिश करना है। हमारे अंदर जो कड़वाहट है, सारा कड़वाहट को दूर कर देना है। हमें हमारा मन को बदल लेना है। हमें चाहे कैसे भी व्यक्ति अन्याय किए हों, हमें माफ़ कर देना है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में जब जाते हैं, हम नम्र हृदय के साथ हमें जाना है। परमेश्वर हमें हमारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, इस तरह हम जब प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने पाएंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करेगा, हमारे प्रार्थना के वजह से आने वाला क्लेशों को कम करेगा। हम जब लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का असर ज़रूर पड़ेगा। जब हम जिस तरह वचन कहता है उस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को सुनकर कई लोग बचेंगे, उद्धार पाएंगे, कई लोग स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार क्लेश कम होगा। जो वचन कहता है, गर्जन भूकंप, अगर भूकंप आता है तो कितना नाश होता है, कितना घर टूटता है, सोते हुए लोग के ऊपर बिल्डिंग गिरता है और वो मर जाते हैं। और वह अगर तैयार नहीं है तो वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, सारे लोग बचना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम प्रार्थना में लगे रहें। तो आइए हम इस वचनों के अनुसार, इस जीवित वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने जो कहा, उस जीवित वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और इस वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करने के लिए और हमें परमेश्वर के लिए समय बिताने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए मन हमें मिलना चाहिए, और जो चाहत हमें मिलना चाहिए, अभिषेक हमें मिलना चाहिए। और जिस तरह प्रभु चाहता है उस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं, ये सारे बातों को परमेश्वर से मांगें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हमारा जो कुछ भी प्रार्थना है पिता, हम जब पवित्र हृदय के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, वह आपके सम्मुख में, आपके उपस्थिति में, आपके वेदी में, आपके सामने जो वेदी है परमेश्वर, उसमें उंडेला जाता है। परमेश्वर, उस धूप का धुआं के साथ परमेश्वर हमारा प्रार्थना जो हम पवित्र हृदय के साथ, दीनता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस प्रार्थना को ग्रहण करते हो और उस प्रार्थना का असर परमेश्वर आप करते हैं पिता। जो कोई भी नाश होने वाला है परमेश्वर, उसको हमारा प्रार्थना के वजह से आप कम करेंगे, उसका वीर्य को कम करेंगे परमेश्वर, नाश को कम करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आपने सिखाया, उस तरह हम प्रार्थना करने पाएँ। हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। आत्मिक घमंड हमारे अंदर नहीं होने देना पिता। जो छोटा बनेगा वह बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा बनेगा वह छोटा किया जाएगा परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हम सच्चे दिल से हम परमेश्वर, हालेलुया, हम सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करने पाएँ पिता। परमेश्वर, प्रार्थना करने का समय हम बिताने पाएँ, प्रार्थना के लिए हम समय बिताने पाएँ परमेश्वर। रात में याकूब की तरह रात भर प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। जैसे भी परमेश्वर जितना हमसे हो सकता है
उतना ज़्यादा हम प्रार्थना में बने रहने पाएँ पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। हम परमेश्वर आपको देखकर हम परमेश्वर सच्चे दिल से प्रार्थना करने पाएँ, हमारा हृदय को आपके सामने उंडेलने पाएँ परमेश्वर पिता। फरीसियों की तरह घमंड की प्रार्थना नहीं, बल्कि हम दीनता के साथ अपने हालत को समझते हुए अपने में हम रहकर हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। दूसरों के लिए नहीं परमेश्वर, दूसरा हमको देखकर हमें वो बड़ा समझना चाहिए, इस तरह नहीं, बल्कि हम अपने में रहकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम परमेश्वर जो आप चाहते हैं उस विषय के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा से भरना पिता, प्रार्थना का आत्मा से हमें भरना परमेश्वर, हमें चलाना पिताजी, हमें आशीष देना पिता। प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, सबको प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। हर एक जन प्रार्थना में लगे रहने पाए पिता। इस आखिरी दिनों में परमेश्वर प्रार्थना का ज़रूरत है पिताजी। हर एक जन को प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता। क्लेश कम होने पाए परमेश्वर, लोग मिटने नहीं पाए, लोग सब परमेश्वर हालेलुया उद्धार पाने पाए, आपके राज्य में प्रवेश होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हमें इस्तेमाल करना पिता। हालेलुया, हम सबके लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर। आप हमें तैयार करना, हमें इस्तेमाल करना, हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, जो कोई भी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उन सभी को छू कर चंगा करना पिता। जो कोई भी जन बीमार है उनको परमेश्वर आप छूना, चंगा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। और जो कोई भी जन का जीवन में दुख तकलीफ है, सारा दुख तकलीफ दूर होने पाए, परेशानी दूर होने पाए परमेश्वर। खुशी, आनंद, शांति, प्रेम से भरना परमेश्वर। परिवार को जोड़ना पिता, परिवार को बनाना, परिवार में आशीष देना पिता। एक दूसरे से प्रेम रखने पाए, माँ बाप, पति पत्नी, उनके बीच में और माँ बाप और बच्चे, उनके बीच में प्रेम बने रहने पाए परमेश्वर। एक साथ मिलकर आपका महिमा देने पाए, प्रार्थना में लगने पाए, दूसरों का आशीष दायक बनने पाए, दूसरों का आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर। प्रार्थना में लगने पाए पिता। अनुग्रह देना, सबको अभिषेक करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके सुसमाचार को उनका जीवन से परमेश्वर, वो आपके सुसमाचार उनका जीवन में प्रकट होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। दूसरों तक पहुँचने पाए परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। उनका कार्य से, उनका चाल चलन में आपका सुसमाचार दूसरों तक पहुँचने पाए, उनका बातों से आपके सुसमाचार दूसरों तक पहुँचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बहुत आज इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। सारा जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीष देना, संभालना, गलत राह पर ना चलने पाए, गलत संगति में ना फंसने पाए। भविष्य को आशीष देना, उनके संग रहना, ज्ञान बुद्धि देना, संभालना। हालेलुया, उन्हें आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर, शैतान के फंदे से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, उनका संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनको आशीष देना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर। हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना, वो काब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर, तैयार होने पाए, उनका सहारा बनकर देना पिता। नया बल प्राप्त करने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो लोग परमेश्वर शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना और शादी कराना। जो लोग परमेश्वर संतान का आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
उन्हें संतान को आशीष देना पिता। जिनका नौकरी नहीं है नौकरी देना, जिनका घर नहीं है घर देना परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारा दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। सारा जलाल, महिमा, आदर आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिएगा, और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।